हेलो फ्रेंड्स, तो जैसा कि आप सबको पता होगा कि स्पाइडरमैन की सभी मूवीज़ को अगले महीने री रिलीज़ किया जा रहा है। 14 नवंबर को टोबी मैगवायर की तीनों मूवीज़ री रिलीज़ की जाएंगी, फिर 21 नवंबर को एंड्रू गारफील्ड की मूवीज़ को रिलीज़ किया जाएगा एंड फिर 28 तारीख को टॉम हॉलैंड की तीनों मूवीज़ को रिलीज़ किया जाएगा। एंड भाई यहाँ पे एक छोटी सी अपडेट मेरे पास आई है कि नो वे होम की एंडिंग को, मतलब एंडिंग नहीं, पोस्ट क्रेडिट सीन को वो लोग चेंज करने वाले हैं। और भाई मैं इस चीज़ के ऊपर पूरा विश्वास करता हूँ क्योंकि ब्रांड न्यू डे की शूटिंग काफ़ी पहले शुरू हो चुकी है, तो उनके पास बहुत सारे फुटेजेस हैं जो वो पोस्ट क्रेडिट सीन में दिखा सकते हैं। अब देखो, ये तो सबसे अच्छी बात है कि इन सभी मूवीज को रिलीज किया जा रहा है फिर से, क्योंकि यार हम में से बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिन्होंने स्पेशली टोबी मैगवायर की स्पाइडरमैन मूवीज को थिएटर में नहीं देखा है, क्योंकि उस वक्त या तो हम छोटे थे या फिर बहुत लोग पैदा भी नहीं हुए होंगे। और यार अगर मुझसे पूछो तो मैं टोबी मैगवायर की तीनों मूवीज को थिएटर में एक बार फिर से देखना चाहूंगा, स्पेशली स्पाइडरमैन 2 एंड स्पाइडरमैन 3। अब हाँ, स्पाइडरमैन 3 बहुत लोगों को पसंद नहीं आई थी, लेकिन अगर मुझसे पूछो ना तो ऑनेस्टली मैं यही कहता हूँ कि स्पाइडरमैन 3 जो थी ना टोबी मैगवायर की, वो मेरी काफ़ी पसंदीदा थी, मेरे को बहुत अच्छी लगी थी भाई। पता नहीं फ्लॉप कैसे हो गई, मतलब फ्लॉप तो नहीं हुई थी, लेकिन क्रिटिक्स ने उस पिक्चर को काफ़ी क्रिटिसाइज किया था। आई डोंट नो व्हाई, मुझे तो कुछ दिक्कत नहीं लगी थी भाई, मेरे को बचपन में भी पसंद थी, आज भी मेरे को वो मूवी काफ़ी पसंद है। लेकिन खैर, इन मूवीज़ को तो ठीक है, एंड्रू गारफील्ड की मूवीज़ भी आ रही है तो आप उनको भी ज़रूर देखो, क्योंकि अमेजिंग स्पाइडरमैन 2 शायद मैंने देखी थी थिएटर में, लेकिन 1 मैंने नहीं देखी थी। तो इन मूवीज़ को फिर से देखने का एक मौका मिलने वाला है जो कि आप लोगों को छोड़ना नहीं चाहिए। तो अगर आप जा सकते हो, पैसे वगैरह है तो जाओ यार, उस मोमेंट को दोबारा से जियो। लेकिन यार अब आ जाते हैं अपने टॉपिक के ऊपर। तो नो वे होम के पोस्ट क्रेडिट सीन को यहाँ पे चेंज करने की बात की जा रही है एंड आई एग्री टू इट, उसको चेंज करना भी चाहिए, क्योंकि अगर हम लोग रिकॉल करें नो वे होम के पोस्ट क्रेडिट सीन्स को तो उनमें क्या दिखाया गया था हमें। सबसे पहले हमें मिड क्रेडिट सीन में दिखाया गया था कि वेनम का एक छोटा सा टुकड़ा, यानी कि उसका जो ऑफस्प्रिंग था वो एमसीयू में ही रह गया और फिर बाकी लोग चले गए। अब वेनम 3 में इसको पूरा डामाडोल कर दिया गया, यहाँ पे दिखाया गया कि भाई वो तो उसी यूनिवर्स में, बट फिर भी हम लोग इस चीज़ को मान सकते हैं कि हाँ, वहाँ तो ये सारी चीज़ें हुई होंगी, लेकिन एमसीयू में भी एक छोटा सा टुकड़ा छूट गया है जो बाद में टॉम हॉलैंड को मिलेगा, क्योंकि भाई यहाँ पे मार्वल को एक बहुत अच्छा चांस मिला है वेनम को इंटीग्रेट करने का स्पाइडरमैन के साथ। और देखो, टॉम हॉलैंड के लिए ब्लैक स्पाइडरमैन बनना भी ज़रूरी है, क्योंकि जैसा कि हम लोग जानते हैं कि डूम्सडे में फिर उसकी मुलाकात होगी डॉक्टर डूम से, और फिर जब वो देखेगा कि वो तो आरडीजे वाला डॉक्टर डूम है तो वो उससे लड़ नहीं पाएगा, उसके इमोशंस उसको इजाज़त नहीं देंगे। लेकिन अगर वेनम उसके साथ इंटीग्रेट हो जाता है और उसके अंदर थोड़ा सा वो कमीनापन आ जाता है स्पाइडरमैन के अंदर, तो भाई जिस तरह फिर रोबोट 2.0 मूवी में हुआ था ना कि चिट्टी मर गया और फिर 2.0 को जन्म दिया गया और वो फिर उंगली दिखा रहा है वशीकरण को, वशी मैं तो सेम सिनेरियो यहाँ पे भी हमें देखने को मिल जाएगा कि किस तरह ये जो ब्लैक स्पाइडरमैन है वो बुली करेगा उस आरडीजे को, मतलब कि डॉक्टर डूम को। तो भाई वो चीज़ देखने में मज़ा आएगी एंड दैट्स वाई ब्लैक स्पाइडरमैन तो ज़रूरी है। तो पहला पोस्ट क्रेडिट सीन मैं फिर भी कहूँगा कि उसको रखना चाहिए, उसको हटाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वो अभी भी रेलेवेंट है और उसको अच्छे से यूज़ किया जा सकता है। हो सकता है कि ब्रांड न्यू डे जब मूवी आएगी तो उसके अंदर हमें ये सारी चीज़ें थोड़ी बहुत देखने को मिल भी जाए। लेकिन भाई फिर बात करते हैं इसके पोस्ट क्रेडिट सीन की। तो पोस्ट क्रेडिट सीन में हमें क्या दिखाया गया था स्पाइडरमैन के, तो पोस्ट क्रेडिट सीन के अंदर हमें डॉक्टर स्ट्रेंज इन द मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस का एक छोटा सा टीजर देखने को मिला था, जिसकी अब जरूरत नहीं है। तो यहाँ पे इस चीज को ही आई थिंक कि रिप्लेस किया जाएगा और यहाँ पे हमें कुछ ऐसी चीजें दिखाई जाएंगी जो हमें आगे जाकर ब्रांड न्यू डे के लिए हाइप करने के लिए मदद करेगी। एंड दोस्तों, सीरियसली मुझे ऐसा लगता है कि यहाँ पे डॉक्टर डूम को दिखाने का एक बहुत ही अच्छा चांस मिल सकता है मार्वल को, क्योंकि भाई देखो, ब्रांड न्यू डे है तो पब्लिक तो आएगी देखने के लिए, स्पाइडरमैन की मूवीज तो पब्लिक देखने के लिए जाती है, हाउसफुल तो रहेगी ही मूवीज। तो यहाँ पे एक बहुत बड़ी ऑडियंस को केटर करने का मार्वल के पास मौका होगा जब वो नो वे होम के अंदर यहाँ पे डॉक्टर डूम को दिखा देगी। और अगर नो वे होम के पोस्ट क्रेडिट सीन में हमें डॉक्टर डूम दिख जाता है, भले ही 10 सेकंड के लिए दिख जाए, लेकिन यहाँ पे उसका फेस रिवील करना जरूरी है और हमें दिखाया जा सकता है कि कैसे डॉक्टर डूम जो है वो पीटर के पास आ रहा है उसे रिक्रूट करने के लिए, उसकी हेल्प मांगने के लिए। और देखो, ये जो पीटर से बात करने वाली चीज है या उसको रिक्रूट करने वाली चीज है, डॉक्टर डूम उसके पास क्यों आ सकता है, क्या लाभ है डॉक्टर डूम को पीटर पार्कर से, तो ये सारे आंसर्स मैंने इस वीडियो के अंदर दिए है। तो इस वीडियो को चेकआउट जरूर करना, लिंक आपको आई बटन में मिल जाएगा। तो भाई उस वीडियो में मैंने सारी चीजें एक्सप्लेन की थी कि व्हाई डॉक्टर डूम नीड्स डेस्परेटली पीटर पार्कर, उसको पीटर पार्कर क्यों चाहिए। एंड दैट्स व्हाई मुझे ऐसा लगता है कि नो वे होम जब री रिलीज हो रही है तो उसके पोस्ट क्रेडिट सीन में डॉक्टर डूम को दिखाना
इट्स ए वेरी गुड थिंग। तो इसलिए ब्रांड न्यू डे के आने से पहले अगर डॉक्टर डूम को थोड़ा दिखा दिया जाए और ऐसा दिखा दिया जाए कि वो पीटर पार्कर के पीछे आ रहा है, तो ऑटोमेटिकली ये जो मूवी जो ऑलरेडी हाइप्ड अप है ब्रांड न्यू डे, वो और भी ज़्यादा हाइप्ड अप हो जाएगी। एंड जो लोग सिर्फ एवेंजर्स की मूवी देखते हैं वो स्पाइडरमैन की मूवी को भी देखने के लिए स्पेशली आएंगे। बाकी यार अगर डॉक्टर डूम को यहाँ पे नहीं भी दिखाया जाता है तो यहाँ पे ब्रांड न्यू डे से रिलेटेड कुछ ना कुछ तो हमें देखने को मिलेगा। यहाँ पे हो सकता है कि पीटर की थोड़ी बहुत लाइफ हमें एक्सप्लोर करवा दी जाए, हो सकता है कि वो जो वेनम वाला सिम्बियोट हमें नजर आया था पोस्ट क्रेडिट मतलब कि मिड क्रेडिट सीन में, तो मिड क्रेडिट सीन में जो चीज़ें उन्होंने अधूरी छोड़ी थी, मतलब कि वो जो छोटा सा ऑफ स्प्रिंग यहाँ पे छूट गया था उसको ही थोड़ा दिखा सकते हैं कि अब वो वहाँ से निकल कर कहाँ जा रहा है और फिर वो पीटर पार्कर को ढूंढ रहा है या फिर वो किसी को भी अपना सिम्बियोट बनाने की कोशिश कर रहा है। तो ऐसी चीज़ें भी दिखाई जा सकती हैं और अगर ऐसा भी दिख जाता है तो ये भी हाइप अप कर देगा, क्योंकि फिर हमारे अंदर एक क्यूरियोसिटी जन्म ले लेगी कि हाँ भाई ब्रांड न्यू डे के अंदर हमें ब्लैक स्पाइडरमैन भी देखने को मिल सकता है। तो इन दोनों में से कोई भी एक चीज़ होनी चाहिए मेरे ख्याल से। बाकी आपकी इस बारे में क्या राय है, आपको क्या लगता है पोस्ट क्रेडिट सीन में क्या चेंजेस होने चाहिए, ये मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताना। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो जाने से पहले वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कर देना। तो चलो अब मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर।